गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 6 आज हम लोग पढ़ेंगे। 6 लेक्चर क्या है और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। हम लोग डेरिवेटिव के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, कुछ फार्मूले का डेरिवेशन भी करके दिखा देंगे। जैसे पहला इसमें क्वेश्चन देख लो बेटा। पहला क्वेश्चन दिया है कि मॉड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। मॉड ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसके बाद अगर कोई इम्प्लिक्ट फंक्शन है, माने एक्स और वाई का मिक्स फंक्शन है, तो एक नए तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अभी आज आप लोग एक नया तरीका इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग पहले वीडियो को रोक करके पहले काम करो, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि आप सेल्फ इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। उसके बाद इसका वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो ध्यान से हम लोग को पढ़ना है इस लेक्चर्स को। चलिए एक एक क्वेश्चन करके हम लोग सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। y बराबर मॉडुलस x का हम डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं। तो मॉडुलस x की जो वैल्यू होती है यह होता है अंडर रूट, क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा y बराबर अंडर रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर। और एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, बता दूं, एक ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर y बराबर अंडर रूट एफ एक्स आ जाता है, मैंने अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन आता है, तो इसका डेरिवेटिव होता है dy बाई dx बराबर 1/2 अंडर रूट एफ एक्स, और यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया था। लगा दो आंसर इसका। तो dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और इंटू डी बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। इससे ये कैंसिल हो गया। इसका आंसर आ गया x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर, दैट इज x बाई मॉडुलस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ध्यान रखना, मॉडुलस x का डेरिवेटिव होगा x बाई मॉडुलस x हो जाएगा। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, ये दिमाग में रखिएगा ध्यान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इम्प्लिक्ट जो फंक्शन होते हैं, इम्प्लिक्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना हम लोग सीख चुके हैं। देखिए आज नए तरीके से इसका डिफरेंशिएशन सिखाया जाएगा आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और एक नए तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चंस को अगर देखा जाए, इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यह x और y क्या है, इम्प्लिक्ट फंक्शन है, मैंने x y मिक्स करके दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक तरीका तो आप जानते ही हैं, एक तरीका पढ़ाया जा चुका है कि अगर d बाई डी एक्स किसी भी y के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आपको याद होगा क्या करते हैं, f डैश y, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये तरीका तो आप जानते होंगे, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे आज हम लोग एक बहुत एक बेहतर तरीका सीखेंगे जिसकी मदद से इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या करेंगे, देखिए अगर कभी भी कोई आ जाए क्वेश्चन dy बाई डी एक्स और f एक्स वाई का कोई फंक्शन आ जाता है, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। वो देख लीजिए, फार्मूला है dy बाई डी एक्स बराबर माइनस के डेल एफ बाई डेल एक्स, और नीचे हो जाएगा बेटा डेल एफ बाई डेल वाई। यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये ध्यान रखो, एक अगर इम्प्लिक्ट फंक्शन कोई भी आता है तो इम्प्लिक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का है dy बाई डी एक्स बराबर माइनस डेल एफ बाई क्या हो जाएगा, डेल एक्स, और ये है क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल वाई। यहां पर यानी कि f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे
और फिर एफ का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर दोगे, इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो बहुत एक बेहतरीन तरीका है आज। तो हम लोग एक नया तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और जल्दी आंसर आ जाएगा इसका, जल्दी इसका आंसर आ सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को जानते होंगे, पहले एफ निकालेंगे। एफ बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस के 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। डेल एफ बाई डेल एक्स, इसका मीनिंग है बेटा कि फंक्शन एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो, अगर एफ का आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, इसमें केवल एक्स फंक्शन होगा, वाई क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें केवल एक्स फंक्शन है और वाई क्या है, कांस्टेंट है। रिपीट अगेन, इसमें वाई को कांस्टेंट मान के हल करेंगे। तो इसमें वाई कांस्टेंट है। चल बढ़िए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। वाई कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, 0। और इसमें क्या हो जाएगा, एक्स वाई में वाई कांस्टेंट है तो वाई तो आपका बाहर आ जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, और माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया बेटा डेल एफ बाई डेल एक्स बराबर आ गया 2x प्लस के वाई। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन ध्यान देखो बस। अब आपका f बराबर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस 2। अब करेंगे y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में फंक्शन f का पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग करने वाले हैं। तो लिखेंगे बेटा डेल f बाई आपका डेल y हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें y वेरिएबल होगा, इसमें y वेरिएबल है और x क्या है, कांस्टेंट बन जाएगा। इसमें केवल y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो आप जानते हैं अगर x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और y स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 2y। इसमें x कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और y का डिफरेंशिएशन 1, x इंटू 1 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। डेल एफ बाई डेल y इक्वल्स के आ जाएगा 2y और प्लस के x। ये रहा इक्वेशन सेकेंड। और कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया, dy बाई dx बराबर माइनस के डेल f बाई डेल x और नीचे होगा बेटा डेल f बाई डेल y। रख दीजिए आंसर इसका, हो जाएगा माइनस डेल f बाई डेल x कितना है, माइनस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखिए, हो जाएगा 2x प्लस के y और नीचे डेल f बाई डेल y कितना है, 2y प्लस के x। ये रहा इसका आंसर, यानी कि dy बाई dx बराबर माइनस के 2x प्लस y और नीचे होगा बेटा 2y प्लस के x। एक नए तरीके से, इस तरीके से भी हम इम्प्लिक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका बेटा, इट इज अ गुड टेक्निक, इट इज अ गुड टेक्निक टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। किसी भी इम्प्लिक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। सॉल्व कर लो बेटा, डाल लीजिए, रफ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छा तरीका है ये डिफरेंशिएशन का। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चनों को आपको जानना है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1, फाइंड dy बाई dx। कह रहा है कि फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx का मान आपको निकालना है। चलिए, अगर इस क्वेश्चन को मैं हल करूं तो ये काम करेगा बेटा, लेट माना कि x बराबर कॉस अल्फा मान लीजिए, या साइन मानिए, साइन से भी आंसर आ जाएगा, साइन कॉस किसी से भी आंसर आ सकता है। x बराबर साइन के अल्फा मानिए और y बराबर यहां मान लीजिए बेटा साइन के बीटा मान लीजिए। रखो इसमें, इस पूरे फार्मूले में रखो तो y यानी कितना हो जाएगा बेटा, साइन के बीटा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस x
यानी कि होगा बेटा साइन अल्फा और अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। तो ये होगा बेटा साइन बीटा, यही तो फार्मूला हो जाएगा कॉस अल्फा का, और ये हो जाएगा साइन के अल्फा और ये हो जाएगा कॉस के बीटा बराबर 1। ये पूरा फार्मूला बन गया, साइन के अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। तो ये हो जाएगा साइन के अल्फा प्लस बीटा 1 कितने का मान होता है, साइन के 90 यानी कि π/2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया π/2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ गया, π/2 आ गया। ठीक है बेटा, चलिए तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गया π/2। अब यहां से अल्फा का मान निकाल लो। अगर x बराबर साइन अल्फा है तो यहां से अल्फा का मान होगा बेटा साइन इनवर्स x और बीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स y बराबर हो जाएगा π/2। अब इसको हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व कर लीजिए, जल्दी यहां तक सॉल्व करो बेटा। ओके, अब देख लीजिए इसके बाद क्या करेंगे इसको। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको, 2-3 दिन यही लेक्चर चलेगा। अब बोलो डिफरेंशिएशन करिए इसका, तो d/dx और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस d/dx साइन इनवर्स y और यहाँ हो जाएगा d/dx और π/2। बोलिए साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस के x²। वैसे ही साइन इनवर्स y का हो जाएगा 1/√1 माइनस के y² और इनटू dy बाई क्या हो जाएगा dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। जानते होंगे कि y के फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में जब भी डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव करने के बाद उसमें dy/dx से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब सॉल्व कर दो बेटा, यहां से हो जाएगा dy/dx बराबर माइनस के √1 माइनस y² बाई 1 माइनस के x²। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, एक खूबसूरत सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डेरिवेटिव हम लोग करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन को खूब बढ़िया से पढ़िए तभी कैलकुलस आपका कमांड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। देखो बेटा, आप एक काम करिए, पहले वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना, उसके बाद इसको देखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। √1 माइनस के x के पावर 6 प्लस √1 माइनस y के पावर 6 बराबर a³ और x³ माइनस के y³। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइंड द dy/dx हमको निकालना है। चलो बेटा लेट, वैसे ही माना कि x³ बराबर हो जाएगा साइन अल्फा और y³ बराबर हो जाएगा साइन के बीटा। रखिए बेटा, तो हो जाएगा √1 माइनस x की पावर 6 क्या लिख सकते हो, x के पावर 6 को लिख सकते हो x³ का क्या होगा होल स्क्वायर, और x³ बराबर क्या है साइन अल्फा है, इसका मतलब 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, और यहां हो जाएगा बेटा 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा, और यहां हो जाएगा a³ और ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस के साइन बीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ये तो फार्मूला बेटा, ये तो फार्मूला हो जाएगा कॉस अल्फा और ये क्या हो जाएगा कॉस बीटा, और यहां हो जाएगा a³ और ये होगा बेटा साइन अल्फा और ये साइन अल्फा माइनस साइन के अल्फा माइनस साइन के बीटा। जल्दी याद उतारिए, यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अच्छा क्वेश्चन है एकदम, डेरिवेटिव का एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ओके बेटा, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करें। अगर हम लोग आगे इसको सॉल्व करें तो बताइए, cos c प्लस cos d का एक फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d/2 और इंटू होता है बेटा साइन के c माइनस cos के c माइनस d/2।
बहुत अच्छा फार्मूला है, कॉस सी प्लस कॉस डी। और एक और जान लीजिए, साइन के सी माइनस साइन के डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू हो जाएगा साइन के सी माइनस डी बाई 2। ये है एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जिसका मैं यूज करने वाला हूँ। लगाइए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा तो क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और इंटू हो जाएगा बेटा कॉस के अल्फा माइनस बीटा और बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्यूब इंटू, लगाइए साइन सी माइनस साइन डी, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और इंटू हो जाएगा बेटा साइन के अल्फा माइनस बीटा बाई 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ तक। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इससे ये वाला टर्म्स हो जाएगा कैंसिल। क्या बच गया देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए क्या बच रहा है। इधर बच गया बेटा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और यहाँ बच गया ए क्यूब और इधर बच गया साइन के अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हो गया। अब इस वाले साइन को बेटा बराबर क्या आप इधर ला दीजिए, बराबर किधर ला दीजिए तो कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। हल करें, ध्यान से उतार लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो तो इधर हो जाएगा कॉस के अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और नीचे हो जाएगा बेटा, नीचे बोलिए, नीचे आपका आ जाएगा साइन के अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और बराबर इधर क्या बचा है ए क्यूब बचा है और कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। तो कॉट के अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर क्या होगा ए क्यूब। तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स ए क्यूब, दो उधर ले जाओ तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स और ए की पावर 3। ये रहा आपका क्वेश्चंस, देख लीजिए कितना बढ़िया क्वेश्चंस रहा आपका। ठीक है बेटा, चलिए तो आ गया अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 कॉट इनवर्स ए क्यूब। अल्फा किसको माने थे याद है, आप अल्फा माने थे, आपने क्या माना था कि एक्स क्यूब बराबर आप माने थे साइन अल्फा और वाई क्यूब बराबर माने थे आप साइन बीटा। यहाँ मान के लिए यहाँ से अल्फा बराबर साइन इधर आ जाएगा तो अल्फा बराबर निकल जाएगा साइन इनवर्स एक्स क्यूब और माइनस यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स वाई क्यूब और इक्वल्स हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स ए क्यूब। चलिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, फार्मूला आपको याद होगा बेटा डी अपॉन डी टी। अगर साइन इनवर्स टी का कहूँ तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के टी स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। अब सॉल्व करेंगे, जानते होंगे सारे बच्चे, साइन इनवर्स एक्स का कर लेंगे, आपको डेरिवेटिव कर लीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करूं, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है बेटा, तो सॉल्व कर दीजिए। बोलिए तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बोलिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के टी स्क्वायर। तो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और जिसको टी मानते हैं उसका पुनः डेरिवेटिव, तो फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे माइनस, इसका वैसे ही होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई क्यूब और बराबर 0, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है बेटा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स के पावर 6 माइनस यहाँ भी हो जाएगा 3y स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई के पावर 6 और बेटा dy बाई dx बराबर 0। चलिए इसको उधर लेके चले जाइए, अगर मैं या इसको उधर लेके जाइए वही बात हुआ। तो 3y स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई के पावर 6 और dy बाई dx बराबर हो जाएगा
3x² और अंडर रूट 1 माइनस एक्स के पावर 6 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। देखो आपका 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx। ये बेटा ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो अंडर रूट आ जाएगा 1 माइनस वाई के पावर 6 और 1 माइनस एक्स के पावर 6 इंटू ये नीचे आएगा, इंटू हो जाएगा x² और y²। ये रहा इसका आंसर, dy बाई dx। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका है ये, ठीक है। उतार लीजिएगा इसको। चलिए बेटा देख लीजिए, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। y बराबर साइन इनवर्स 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13 को हल करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें। लेट देखिए, मान लीजिए कि इसमें x बराबर आप मान लीजिए, x बराबर आप मान लीजिए साइन अल्फा, x बराबर क्या मान लीजिए साइन अल्फा, और एक ट्रायंगल बना दीजिए, एक ट्रायंगल जिसमें इसको बीटा मान लीजिए और बीटा मान लीजिए, और इसको मान लेते हैं अगर 5 मान लीजिए, इसको 13 मानिए, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए आंसर कैसे आएगा। तो y बराबर साइन इनवर्स, बोलो बेटा तोड़ दीजिए, तो 5/13x और ये हो जाएगा 12/13 अंडर रूट 1 माइनस के x²। हल कर दिए बेटा। तो y बराबर साइन इनवर्स 5/13 बेटा, 5/13 आधार बटे कर्ण यानी कॉस हो जाएगा, और x बराबर क्या माना है साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस के बीटा, और 12/13 देख लो 12/13 साइन बीटा, तो यहां से हो जाएगा साइन बीटा, इसको हल करोगे ये हो जाएगा कॉस अल्फा, यानी कि y बराबर साइन इनवर्स और ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा साइन के अल्फा प्लस बीटा। हल कर दीजिए, तो y बराबर अल्फा प्लस बीटा, y बराबर अल्फा प्लस बीटा, जल्दी हल करिए इसको, y बराबर अल्फा प्लस बीटा। ठीक बेटा, y बराबर अल्फा प्लस बीटा। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, y बराबर अल्फा प्लस बीटा। अगर y का मान अल्फा प्लस बीटा आ गया तब इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए बेटा कैसे, अगर y बराबर अल्फा प्लस बीटा है तो y बराबर अल्फा बराबर यहाँ से अल्फा का मान निकाल दो बेटा, अल्फा का मान निकल जाएगा साइन इनवर्स x, और बीटा निकालिए। अगर इसमें tan बीटा लेता हूँ बेटा, अगर मैं tan बीटा बराबर कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 12 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब डिवाइड करिए, हो जाएगा d बाई dx बराबर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस के x², ये तो कांस्टेंट है बेटा 0 हो जाएगा, तो dy बाई dx बराबर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x²। ये रहा इसका आंसर। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इन सब क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए, डेरिवेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए एक और हल करा दें, एक और क्वेश्चन हल करा दें। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, y बराबर साइन इनवर्स और साइन x, कह रहा है कि फाइंड dy बाई dx। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, साइन इनवर्स साइन x को हल करें अगर, तो देख लीजिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू जानते ही हैं, साइन इनवर्स साइन x को अगर मैं हल करूं तो जानते हैं ना कि साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू आपको बताया गया था कि x का मान बड़ा बराबर -π/2 और छोटा बराबर π/2, इसमें इसकी वैल्यू निकलता है।
तो साइन इनवर्स साइन, यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक और फॉर्मूला जानते होंगे, एक और जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर होता है साइन के पाई माइनस थीटा। इसका मतलब कि साइन एक्स के जगह पर मैं साइन के पाई माइनस एक्स भी लिख सकता हूं। तब यहां से निकलेगा अगर कि साइन इनवर्स और साइन जो एक्स है, मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं बेटा कि साइन इनवर्स, और यहाँ साइन एक्स तरफ लिख सकता हूं मैं साइन के पाई माइनस एक्स, ऐसा मैं लिख सकता हूं। एक और वैल्यू आ जाएगा बेटा पाई माइनस एक्स, और यहां होगा पाई माइनस जो एक्स है वो किस रेंज में आएगा, माइनस पाई बाई 2 से लेकर छोटा बराबर पाई बाई 2 तक, इस रेंज में आ जाएगा। ठीक ना, ध्यान देना बेटा, ये आपका y है, ये आपका y है। क्वेश्चंस को ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करना जानते हैं ना, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, एक सॉल्व कर देख लो कि माइनस पाई बाई 2 छोटा है बराबर है पाई माइनस एक्स के। ठीक है बेटा, आप एक्स इधर लाओ, हो जाएगा एक्स छोटा है बराबर है पाई और प्लस के पाई बाई 2, तो एक्स छोटा है बराबर हो जाएगा 3 पाई बाई किससे, 2 से। एक पार्ट तो हमारा ये हो जाएगा, यहां से हल करने पर इतना आ जाएगा। और एक और पार्ट हल करो बेटा, एक और पार्ट में हल करूं सेकंड वाला, अगर उसका हिस्सा हल किया जाए तो सेकंड वाला हिस्सा हल कर दो बेटा। सेकंड वाला हिस्सा मैंने इस वाले पार्ट को हल कर लो, यानी कि पाई पाई माइनस एक्स छोटा है बराबर है पाई बाई 2 से, इधर लाई इसको, तो पाई माइनस पाई बाई 2 छोटा है बराबर है एक्स के, यानी कि सॉल्व कर देंगे इसको तो बेटा बचेगा पाई बाई 2 से बड़ा बराबर हो जाएगा एक्स का मान। देख लीजिए, तो यहाँ कह रहा है कि एक्स का मान बड़ा होगा बराबर होगा पाई बाई 2 से, और यहाँ एक्स का मान छोटा होगा बराबर होगा 3 पाई बाई 2 से। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, उतारिए जल्दी यहाँ तक सॉल्व करो बेटा, एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर दूं, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा, इसका वैल्यू अगर मैं सॉल्व कर दूं तो कितना आ जाएगा, तो y बराबर साइन इनवर्स साइन x को अगर सॉल्व किया जाए तो इसकी वैल्यू आ जाएगा, एक तो x होगा कब, जब x का मान बड़ा बराबर माइनस के पाई बाई 2 छोटा बराबर पाई बाई 2 से होगा, और एक और वैल्यू इसकी आएगी पाई माइनस एक्स, कब बेटा, जब x का मान बड़ा बराबर पाई बाई 2 और छोटा बराबर हो जाएगा 3 पाई बाई 2 से। अब इसका डेरिवेटिव करो, अब इसका करिए डेरिवेटिव dy बाई dy बाई dx, एकदम आंसर आ गया। तो बोलो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन 1, और पाई माइनस एक्स करिए तो क्या हो जाएगा 0 और माइनस के 1, यानी कुल मिला के बेटा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 एंड माइनस 1 और माइनस 1, इसका dy बाई dx हो जाएगा 1 और माइनस 1। ये भी अच्छा क्वेश्चन था एकदम। ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्राफ इसका साइन इनवर्स साइन एक्स ग्राफ कैसे बनता है ये भी हम लोग को जानना है। जब फंक्शन पढ़ाएंगे ना तो पूरे डिटेल में ग्राफ हम लोग खींचेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं चूंकि ट्रिक से लगाना चाहता हूं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब भी फंक्शन के पावर फंक्शन होता है तो क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, फंक्शन के पावर फंक्शन है तो लॉग लेते हैं, लेकिन बिना लॉग का हल कीजिए, बिना लॉग लिए हुए इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। वो ध्यान दो कैसे हल करना है, लेकिन इसके लिए दो चीज पहले बातें सीख लीजिए। पहला देखो, कुछ ट्रिक्स याद करिए। पहला देखो, अगर y बराबर कोई फंक्शन है और उसके ऊपर कोई कांस्टेंट है बेटा, फंक्शन के पावर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव होता है dy बाई dx, पावर पहले आ जाएगा, पावर पहले और उसमें से एक कम, और ये हो जाएगा d बाई dx fx। एकदम इसको छाप लीजिए बेटा, फॉर्मूले को एकदम प्रिंट कर लीजिए। और एक दूसरा अगर मैं सॉल्व करूं, एक इसी का उल्टा बेटा,
इसी का उल्टा, यानी कि अगर y बराबर कांस्टेंट के पावर फंक्शन आ जाए, y बराबर कांस्टेंट के पावर फंक्शन आ जाए, तो इसका dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी एक्स बराबर a के पावर fx और इनटू क्या हो जाएगा log a बेस e, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स fx हो जाएगा। ये एकदम छाप लो बेटा, बहुत अच्छा टेक्निक है। इस टेक्निक से इसका क्वेश्चन डायरेक्ट, इसका आंसर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे y बराबर साइन एक्स के पावर x को मैं सॉल्व करना चाहता हूं, तो इसका रूल क्या है? देखिए, इसका रूल यह है कि डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल करिए इसका, डिफरेंशियल ऑफ y कीपिंग साइन x एज कांस्टेंट। यानी देखो, साइन x को कांस्टेंट मानकर इसका डेरिवेटिव कर दो। यानी देखो, मैं सॉल्व क्या करना चाहता हूं, इसका dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी कि d बाई डी एक्स साइन x के पावर x। अच्छा, इसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मान लीजिए, और प्लस d बाई डी एक्स साइन x के पावर x, और इसमें इसको दूसरी बार में इसको कांस्टेंट मान लीजिए ना, एकदम करेक्ट है, एक लाइन में इसका आंसर आएगा। चलिए हल करते हैं इसका, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्या बेटा, कांस्टेंट के पावर फंक्शन, ये वाला देखो, कांस्टेंट के पावर फंक्शन, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, कांस्टेंट के पावर फंक्शन। तो बोलिए, कांस्टेंट के पावर फंक्शन में सेम टू सेम आ जाएगा। सेम टू सेम मतलब कि साइन एक्स के पावर क्या हो जाएगा x, और इसके बाद क्या बेटा लॉग ए में नीचे वाला लॉग साइन एक्स और बेस e, ओके बेटा, और इनटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स माने पावर, इसमें पावर क्या है, तो यहां पर हो जाएगा d बाई डी एक्स हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस अब आइए, अब यहां ये कांस्टेंट है बेटा, फंक्शन के पावर कांस्टेंट, और अगर फंक्शन के पावर कांस्टेंट है तो पावर क्या आएगा, पावर पहले माने x पहले आ जाएगा, और यहां हो जाएगा बेटा साइन x के पावर x माइनस 1 और इनटू डी बाई डी एक्स फंक्शन, यानी कि साइन x। कितना बढ़िया क्वेश्चन बेटा, एक लाइन में इसका आंसर आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन x के पावर x, और ये हो जाएगा बेटा लॉग साइन x और बेस e, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, और प्लस x इंटू साइन x के पावर x माइनस 1, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैं बार बार सिखा रहा हूं बेटा, इस टेक्निक को सीख लीजिए थोड़ा सा, बहुत अच्छा तरीका है। विदाउट यूजिंग लॉग, बिना लॉग लिए हुए भी हम फंक्शन के पावर फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं। ये खूबसूरत सा सवाल रहा, फंक्शन के पावर फंक्शन को हल करने का। उतार लीजिएगा इसको बढ़िया से, और कोशिश करिए, प्रैक्टिस कीजिए इस टेक्निक पर, प्रैक्टिस थोड़ा सा कीजिए। नेक्स्ट देख लो बेटा, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लो बेटा, ध्यान समझ लो, बस एक ही क्वेश्चन सीखेंगे हम लोग। किसी भी डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, किसी डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा। ये सारणी के बेटा एक डिटरमिनेंट है, और डिटरमिनेंट का मुझे अवकलन करना है एफ डैश एक्स। देखिए एफ डैश एक्स बराबर क्या करना है, पहले क्या करना बेटा, आप R1 का डिफरेंशिएशन करिएगा, R1 का डेरिवेटिव कीजिए फर्स्ट रो का, और R2 और R3 कांस्टेंट रहेगा ना, ध्यान रखिएगा। तो चलिए R1 का डेरिवेटिव करो, R1 का डेरिवेटिव कीजिए। तो बोलो बेटा x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, अरे भाई x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा हो जाएगा 2x, और x क्यूब का करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और बाकी दो सेम रहेगा, R2 और R3 कांस्टेंट रहेंगे, सेम टू सेम, चेंज नहीं करेंगे। तो 1 और ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर,
ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6x प्लस। अब क्या करिएगा बेटा, अब R2 का करिएगा, R2 माने सेकंड रो का डेरिवेटिव करिए, सेकंड रो का डेरिवेटिव करिएगा। तो R1 तो सेम टू सेम रहेगा, R1 हो जाएगा x और ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा x क्यूब। अब करिएगा डेरिवेटिव R2 का करिएगा, R2 माने इसका करिए डिफरेंशिएशन, इसका डी बाई डी एक्स करिएगा, इसका डी बाई डी। R2 करो बेटा, R2 का डेरिवेटिव करो तो बोलो 1 कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और 2x का डेरिवेटिव 2 और इसका हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 6x और बाकी सेम टू सेम 0 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6x और प्लस। अब क्या करना बेटा R3 का, अब R3 का पहली बार क्या करेंगे R1 का डेरिवेटिव प्लस R2 का प्लस R3 का। अब R3 का डेरिवेटिव कीजिएगा और R1 R2 सेम टू सेम रहेंगे, तो इसका डेरिवेटिव करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा x टू सेम टू सेम, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब करिएगा R3 का डेरिवेटिव, R3 का बेटा तो 0 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और 6x का हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, f डैश x इसका मान हो जाएगा 0, क्योंकि आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी जानते होंगे, आप डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाया गया होगा और नियम है। देखो इसका 0 क्यों होगा, देखो क्योंकि R1 और R3 आइडेंटिकल है। इसको देखो बेटा, ये क्या है दिस इज R1 और ये क्या है दिस इज R2, एकदम आइडेंटिकल है। और हम जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो चूंकि R1 और R2 आइडेंटिकल 0 हो गया, प्लस ये भी 0 होगा बेटा, सेकेंड डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि ये देखो R2, देखो R2 और जरा देखिए R3 एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो सेकेंड डिटरमिनेंट में R2 और R3 आइडेंटिकल है तो इसका भी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 नहीं होगा बेटा। तो इस डिटरमिनेंट का क्या करिए एक्सपेंशन कीजिए, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर दीजिए, किसके प्रति R3 के प्रति एक्सपेंड कर दो, R3 के प्रति, इसका 0 इसका 0 6 हो जाएगा, हो जाएगा 6 और जानते होंगे बेटा ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और उसके बाद हो जाएगा बेटा माइनस के क्या हो जाएगा x स्क्वायर, है ना। मल्टीप्लाई कर देख लो, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर। सॉल्व कर दो बेटा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर में x स्क्वायर कैंसिल, इसका आंसर हो जाएगा 6x स्क्वायर। दिस इज द आंसर 6x स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ओके, तो किसी भी डिटरमिनेंट का आप एक्सपेंशन करना जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एक क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देख लो इसको। ये है आपका क्वेश्चन, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो प्रूव इट वाई इंटू वाई डबल डैश बराबर वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। एक काम करते हैं, इसमें वाई डैश का मतलब समझते हैं ना, वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स और वाई डबल डैश का मतलब होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और ये क्या आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, इसका डेरिवेटिव करो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया 0। 2 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई, इसको y डैश मान सकते y डैश और बराबर क्या होगा 0। फिर करिए डेरिवेटिव करो, अगेन डेरिवेटिव
तो x का हो जाएगा 1 और प्लस ये हो जाएगा d बाई डी एक्स y इंटू वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 1 प्लस क्या है प्रोडक्ट रूल बेटा, प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट और d बाई डी एक्स वाई डैश और प्लस वाई डैश और d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा y बराबर 0। ये हो जाएगा 1 y और ये हो जाएगा y डैश का फिर डेरिवेटिव करेंगे y डबल डैश और ये हो जाएगा y डैश इंटू क्या होगा y डैश बराबर 0। तो 1 प्लस y इंटू वाई डबल डैश और ये हो जाएगा y डैश का स्क्वायर और बराबर 0। ये रहा इसका आंसर। ओके, तो दिस इज द डेरिवेटिव। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डेरिवेटिव हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं करा दूं। एक बच्चा ने सवाल पूछा है कि सर इसको प्रूव करना है कि डी बाई डी एस एक्स के पावर n बराबर n और x के पावर n माइनस 1, ये पहला फॉर्मूला है। कह रहे इसको प्रूव इट, इसको प्रूव करिए। क्या होगा बेटा, इसको प्रूव करके दिखाना है, इसका डेरिवेशन कर दीजिए। तो चलिए मैं इस फार्मूले का डिराइव कर दूं। फार्मूला कहां से आया है इसका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में कर देता हूं। डिफरेंशिएशन देखिए, एक्चुअली आप डेरिवेटिव में आने वाले सारे फार्मूले को डिराइव भी करना सीखिए, डिफरेंशिएशन करने से थोड़ा सा ज्ञान बढ़ता है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। आप एक फार्मूला जानते होंगे कि अगर y बराबर एफ एक्स होता है तो फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है लिमिट एच अप्रोचिंग 0 और ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस के क्या हो जाएगा एफ एक्स और y क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। इसी पर आपको रखना है। तो अगर कह रहा है कि y बराबर x के पावर n को इस फार्मूले पर रखूंगा तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 और ये हो जाएगा x प्लस h का पावर n माइनस x के पावर n और y क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे उसको दिमाग में रखिएगा। उतार लो फट से पहले यहां तक, इसका डिफरेंशिएशन जान लीजिए। डेरिवेटिव में आने वाले सारे फार्मूले का डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं आसानी से, सबका डेरिवेशन किया जा सकता है। यही टेक्निक है सबको सिद्ध करने का। चलिए तो हम लोगों का क्या क्वेश्चन आ गया बेटा, आ गया था y बराबर x के पावर n। तो फार्मूला क्या आया था डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट h अप्रोचिंग 0 और ये हो जाएगा x प्लस h के पावर n माइनस x के पावर n और y क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट h अप्रोचिंग 0, इसमें x कॉमन ले लो बेटा, तो हो जाएगा x के पावर 1 और 1 प्लस h बाई x के पावर n माइनस x के पावर n और होल बाई क्या होगा h हो जाएगा। ये निकल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट h अप्रोचिंग 0 और कॉमन ले लो, x के पावर n कॉमन हो गया बेटा, यहां बचेगा 1 प्लस h बाई एक्स के पावर n माइनस 1 और नीचे होगा बेटा h हो जाएगा। ओके, जल्दी फास्ट एकदम। अब उसके बाद एक फार्मूला है बायनोमियल थ्योरम। कौन सा? बायनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, जल्दी से उतार लीजिए। या इसी टेक्निक से आने वाले सारे फार्मूले का डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के नाम से मशहूर है ये। तो आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट h अप्रोचिंग 0 और आ गया x के पावर 1 और ये है 1 प्लस h बाई x के पावर n और माइनस 1 ना बेटा, माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा h हो जाएगा।
लगाइए बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल क्या कहता है कि 1 प्लस एक्स के पावर n है, तो फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी फार्मूले पर इसको रखिए बेटा, तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर लिमिट h अप्रोचिंग 0 और x के पावर 1 और ब्रैकेट तोड़ो बेटा, इसको बायनोमियल तोड़ दो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस n h बाई x और प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 और ये हो जाएगा h बाई x का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट और माइनस 1 और होल बाई क्या होगा h हो जाएगा। अब देखो माइनस 1 से ये आपका प्लस 1 कैंसिल और यहां से निकल जाएगा dy बाई dx बराबर लिमिट h अप्रोचिंग 0 और ये हो जाएगा x के पावर n और कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, कुछ कॉमन है देख लीजिए क्या कॉमन है n h बाई x कॉमन और यहां ब्रैकेट 1 प्लस टर्म ऑफ h के टर्म आएंगे और नीचे हो जाएगा बेटा h हो जाएगा। तो इस वाले h से ये वाला h खत्म हो गया। अब मान रख दो, अब मान रख दीजिए, देखिए क्या बचेगा। अगर मैं मान रखूंगा बेटा, देखिए यहां पे क्या लिखा है 1 प्लस h के टर्म, तो h का मान क्या रखोगे 0, तो अगर जहां जहां h होगा वो 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा पूरा x के पावर n इंटू n बाई x 1 प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा n यहाँ पावर 1 है और x के पावर n माइनस 1 प्रूव्ड। ये हम लोग का पहला फार्मूला क्या हो गया सिद्ध हो गया। ठीक है, दिस इज द टेक्निक बाय विच किसी भी डिफरेंशिएशन में आने वाले किसी फार्मूले का डेरिवेशन आप लोग क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब हम लोग 1-2 लेक्चर पढ़ेंगे, 1-2 लेक्चर और में डिफरेंशिएशन से आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद पढ़ाएंगे रोले थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम और तब हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है बेटा, ठीक है, बी हैप्पी, मन लगा के पढ़िए।